तो देखो, तो लैम्डा देखो यहाँ पे इनलाइन फंक्शन है, इट्स इजी टू राइट, इट्स मिनी फंक्शन बोलते हैं। और rather देन दैट हम यहाँ पे rather देन हम यहाँ पे दो लाइन के लिए जो कोड लिखते हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है इस पे? सर आप इसके एक बार सिंटैक्स बता सकते हैं? ओके। तो देखो सिंटेक्स के लिए जो लैम्डा हम लिखते हैं यहाँ पे, बेसिकली लैम्डा कीवर्ड होता है। एंड देन यहाँ पे एक्स होता है, एक्स काइंड ऑफ वेरिएबल होता है जो हम पास करते हैं। अभी यहाँ पे इसमें हम एक्स एक ही ले रहे हैं राइट, बट यहाँ पे जो मैंने दिखाया था कल एग्रीगेट फंक्शन, तो इसमें अभी एक ही एक्स पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो 5 पास कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्स एज एक्स जाएगा यहाँ पे। एंड देन ये एज अ वेरिएबल इनपुट हो गया। ओके। और यहाँ पे हम जो भी एग्जीक्यूशंस कमांड लिखेंगे, जैसे ऑपरेशंस लिखेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है तो वो ऑपरेशन है। तो बेसिकली एक्स वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे ये ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉल किया और यहाँ पे 5 एज अ वेरिएबल पास किया, तो ये ऑपरेशन एक्स यहाँ पे 5 की जगह पे 5 का स्क्वायर हो गया ये। क्रॉस इंटू इंटू जो होता है ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो एक्सपोनेंशियल था और इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई डाउट है? ओके। अभी हम इसके आगे हम अभी देखेंगे कि आज हम थोड़ा ना पाइथन में डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे कि हम डेटा कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पे मान लो कोई डेटा है और जैसे कि सेल्स के डेटा है। अब उसके ऊपर मेरे को ना डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा करके। ठीक है। तो हाँ श्रुति, आप कोई क्वेश्चन है? ओके। सो लैम्डा कब यूज करते हैं? तो लैम्डा जैसे कि आप देखो कि अगर आपका फंक्शन बहुत छोटा है, ठीक है, तो rather देन आप उस फंक्शंस को डिफाइन करोगे और उसको लिखोगे, उसकी जगह पे आप लैम्डा यूज करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, देखो यहाँ पे आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये एग्रीगेशन फंक्शन है राइट। यहाँ पे देखो कि मेरे को कहीं पे जाना नहीं पड़ा, मैं यहीं पे लैम्डा लिख के यहाँ पे विद इन इस एग्रीगेशन के अंदर ही फंक्शन लिख दिया। अभी क्या है कि अगर मेरे को कोई चेंज करना है तो rather देन मेरे को और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं यही इसी लाइन ऑफ कोड में यहीं पे मैं लैम्डा लिख यहाँ पे ही मैं चेंज कर दूंगा। मान लो मेरे को कुछ यहाँ पे एक्स डॉट मोड है, कुछ और मेरे को यहाँ पे करना था, तो मैं अगर मैं कहीं और फंक्शन लिखता तो मेरे को वहां पे जाके चेंज करके फिर से एग्जीक्यूट करना होता। बट अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया है तो मैं यहाँ पे ही यूज कर लूंगा। ठीक है। तो बेसिकली है क्या है कि ये आपको जहाँ पे अ, बाकी चीज यूज कर रहे हैं और वहां पे rather देन एक फंक्शंस कॉल करना है नया लिख के, वहां पे आप लैम्डा यूज कर लो, ताकि आपका जो होगा ना ये बहुत एक रीडेबल तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये है कि आपका जो कोड होगा एक छोटे जगह पे ही सब चीज रहेगा rather देन कि वो स्कैटर्ड रहेगा कहीं दूसरे जगह पे रहेगा। होप ये आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई श्रुति। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम एक अ, अभी क्या करेंगे कि हम एक फाइल से डेटा रीड करेंगे और उस डेटा के ऊपर हम विजुअलाइजेशंस करेंगे। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि
और उसके लिए हमें क्या है ना कि अभी इस क्लास में हम ना ये मैट प्लॉट लिब यूज करेंगे, सीबॉर्न यूज करेंगे। ये सब एक जो लाइब्रेरीज हैं बेसिकली, जो विजुअलाइजेशंस के लिए यूज होते हैं। ओके। तो ये यूज करके हम विजुअलाइजेशंस देखेंगे कि कैसे बनता है बेसिकली पाइथन, यूजिंग पाइथन, जैसे आपने पावर बीआई में किया होगा। बट हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ों को पावर बीआई में जो किया है उसको हम यहाँ पे यूजिंग पाइथन करने की कोशिश करें इसको। तो आप अगर आपके पास पाइथन है नहीं, जैसे ये लाइब्रेरीज है नहीं, तो उसके लिए आपको पिप इंस्टॉल और ये लाइब्रेरी नेम करना है। ठीक है, तो वो आपके पाइथन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि लाइब्रेरीज जो हैं ये क्या है बेसिकली। तो जो मैट प्लॉट लिब है ना, दैट इज काइंड ऑफ ए एक कोर लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, कोर विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बोलते हैं पाइथन में। और उसमें बेसिकली डॉट प्लॉट के साथ हम इसको कॉल करते हैं। और ये मोर और लेस लाइक बेस लाइब्रेरी है, और उसके ऊपर हम लाइक सी बॉर्न और जो भी अगर प्लॉट है वो यूज करते हैं। और सी बॉर्न जो है एक स्टैटिकली के लिए यूज करते हैं, जो मैट मैट प्लॉट लिब के ऊपर ही होता है। तो जैसे स्टैटिकली हमको कुछ कोरिलेशन, हीट मैप, बॉक्स प्लॉट या वो सब बनाना है, उसके लिए कलर पैटर्न बनाना है, उसके लिए हम लोग सी बॉर्न यूज करते हैं। और जैसे कि स्टैटिस्टिकली कुछ इंसाइट देखना है तो उसके लिए हम लोग सी बॉर्न यूज करते हैं। और एक प्लॉटली करके होता है, प्लॉटली जो थर्ड है लाइब्रेरी, उसको जैसे बेसिकली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के लिए करते हैं। जैसे जूम करना है, होवर करना है, फिल्टर करना है, क्लिक करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लॉटली यूज करते हैं। और जैसे प्लॉटली इसलिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड बनाएं और उसको आपको एचटीएमएल में और वेब पेज में शेयर करना है। तो जैसे कि आप पावर बीआई में चार्ट करते थे, राइट? तो वैसे ही उसको उसके लिए आपको प्लॉटली यूज करना पड़ेगा। तो हम अभी एक एक करके इसका यूज देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपने जैसे इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद वो मैंने किया हुआ था लाइक लास्ट क्लास में पहले ही बताया, लाइक होपफुली यू गाइस नो बाय दिस टाइम कि जो भी लाइब्रेरी यूज करते हैं उसके लिए हम लोग इंपोर्ट यूज करते हैं, लाइब्रेरी नेम देते हैं और एक वेरिएबल नेम देते हैं, जो आपका वेरिएबल नेम होता है बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो यहाँ पे पांडास, नमपाई, ये मैटप्लॉटलिब दिया हुआ है, और फिर उसको हम लोग वेरिएबल नेम दिया है पीएलटी करके। सी बॉन्ड को हमने एसएनएस दिया हुआ है, वैसे ही प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस के लिए पीएक्स दिया हुआ है। तो बेसिकली हमने ये यहाँ पे आप देख लो कि मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट है। पाई प्लॉट एक उनके अंदर, इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। बट इसके पास और भी अलग अलग लाइब्रेरीज के अलग अलग और भी फीचर्स हैं। हम उसको ना यूज करके बस पाई प्लॉट यूज कर रहे हैं, इसका जो कोर है। वैसे ही प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस में बस हम इसका एक्सप्रेस वाले फीचर्स यूज कर रहे हैं। और वैसे ही है हम और इम्पोर्ट में हम बेसिकली इसलिए कम वो लेते हैं क्योंकि कई बार होता है ना कि कि आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे ना तो आपका साइज भी बड़ा हो जाएगा, आपका जो भी एप्लीकेशन है। तो हम इसलिए ये फिल्टर करके एक कम फीचर इंपोर्ट करते हैं, जितना जरूरत है उतना उतना ही करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। और ये जैसे हमने एस एन एस डॉट सेट स्टाइल सेट कर दिया है यहाँ पे, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो गया। अब इसको हम आगे यूज करेंगे। अभी देखो, ये जो मैं यहाँ पे एक फंक्शन दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन जो है ये डेटा रीड करेगा। ओके। और जब भी आप एक फंक्शन लिखोगे तो एक ये जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ है,
जब भी हमने देखा था कि पहले हम फंक्शन जो भी लिख रहे थे तो उसमें डेफ लगा दे रहे थे एंड नेम दे रहे थे, और यहाँ पे एक हम पैरामीटर दे रहे थे। बट अगर आप उसमें और भी थोड़ा इनहेंस और उसको और थोड़ा प्रोफेशनल टच देना चाहते हो, तो बेसिकली इसमें एक ट्राई और कैच का भी एक ब्लॉक होता है। ट्राई कैच ब्लॉक वहां पे यूज करते हैं कि सपोज करो कि ये जो हमारा कमांड है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई एरर आ गया। तो एरर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे एरर दिखा देगा। और जब एरर दिखा देगा तो क्या होगा कि आप जो भी एप्लीकेशन कोई रन कर रहा है उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उन चीज को अवॉइड करने के लिए ना हम यहाँ पे दे देते हैं एक यहाँ पे एक एक्सेप्ट करके एक ब्लॉक दे देते हैं कि जो भी एरर हुआ तो रादर देन वो कुछ मैसेज शो करने के लिए एक इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट करेगा, और इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट करके यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा। दूसरा ये है कि ट्राई और कैच यूज करने का एक ये भी फायदा है ना कि आपको पता लग जाए कि एरर कहाँ पे है। जैसे ये तो बहुत छोटा कोड है, लेकिन अगर आप सोच लो कि इसमें एक बहुत बड़ा इसमें एक फंक्शन होता, इसमें और भी काफी सारी लाइन होती, तो अब एरर कहाँ पे आ रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये एक्सेप्शन जो है, एक एक्सेप्शन ये एक ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट क्लास होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, फिर नल, और कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। तो उसके लिए एक्सेस नहीं है तो उसके लिए अलग अलग एक्सेप्शन होते हैं। तो जैसे फीचर्स आप देख रहे हो ना कि फीचर्स, ये लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वैसे ही एक्सेप्शंस भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट में डालोगे तो उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम यहाँ पे। तो एक्सेप्शन के भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो रैदर देन ये एक्सेप्शन एक बहुत बड़ा ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो कुछ भी एरर आएगा तो एक्सेप्शन टाइप का ही होगा। लेकिन आइडियली मेरे को यहाँ पे देना चाहिए था क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ठीक है, या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, या एक्सेस लाइक एक्सेस एक्सेस डिनाइड काइंड ऑफ ऐसा एक्सेप्शन, ताकि वो उस टाइप का एरर आए तो यहाँ पे मैसेज हो, यहाँ पे जो है इस ब्लॉक में जाए। अगर फाइल नॉट फाउंड हो तो एक दूसरा ब्लॉक होगा, उसके अंदर हम डाल देंगे तो उससे पता लग जाएगा कि क्या एक्सेप्शन है। बट मोटा मोटी ये समझ लो कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन है उसमें अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें ट्राई और ये एक्सेप्ट एक्सेप्शन हम एक्सेप्ट ब्लॉक देना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ कहाँ पे एरर आ रहा है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने ना एक फाइल लिखा हुआ है, और ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप लोग अपने एंड पे भी इसको एग्जीक्यूट करना, और मैं ये फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं कि हम एक फाइल का पाथ दे रहे हैं, ठीक है, और उस फाइल के पाथ में हम एक ये फाइल नेम दे रहे हैं, तो वहां से वो फाइल रीड करेगा। अभी आप कहीं कंपनी में काम करोगे तो वहां पे बहुत सारे फाइल्स होंगे, तो अलग अलग, जैसे रिटेल का एक जगह होगा, वैसे ही एचआर का अलग होगा, तो वो पाथ फोल्डर सब अलग होगा। तो इसलिए हम ऐसा यहाँ पे अभी कर रहे हैं कि जो आप रियली यूज कर सको जो फ्यूचर में। बाकी अगर आप डायरेक्टली यूज करना है तो आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि सिंपली आप जाओ और पांडास डॉट रीड सीएसवी, अगर करना है सीएसवी करके यहाँ पे डायरेक्ट फाइल पाथ भी दे सकते थे और वो रीड कर लेगा। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा और उसको ना अच्छे से फंक्शंस लिख रहे हैं ताकि आप लोग यूज करो। तो यहाँ पे वैसे ही हमने कंडीशन डाला है और ये चेक कर रहे हैं कि वेदर ये फाइल पाथ पे फाइल है कि नहीं। अगर फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड आ जाएगा और वो रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, फाइल है, देन इट विल कम टू ट्राई ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक बेसिकली ये बस चेक करेगा कि वेदर इसमें एरर आया है या नहीं आया। एरर नहीं आया तो एज यूजल एग्जीक्यूट करेगा। अगर एरर आया तो यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया जस्ट टू रीड अ फाइल, ओके। अब हमने यहाँ पे देखो रीड, यहाँ पे फाइल इस फंक्शंस को कॉल किया है बस। तो यहाँ पे प्राइसिंग अंडरस्कोर डेटा है, इसको हमने एक कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करने से क्या हो गया कि ये हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। और इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से ये रीड कर रहा है फाइल पाथ को, और फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा कि फाइल सक्सेसफुली रीड, और फिर यहाँ से रिटर्न कर रहा है डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम ने रीड कर लिया।
अब हम यहाँ पे ना डेटा को देखेंगे कि डेटा है, देखो यहाँ पे आ गया। जो हमने वहाँ पे मैसेज डाला था कि लुकिंग फॉर अ फाइल, तो फाइल यहाँ पे आ गया, प्रिंट फाइल, और फाइल रीड सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम ये डेटा फ्रेम को हम देखेंगे कि क्या डेटा हमारा कैसा है। तो डेटा को देखने के लिए एक कमांड था, डेटा इन्फो। तो डेटा लाइक डेटा फ्रेम डॉट इन्फो, तो उसमें क्या होता है कि हमें डेटा फ्रेम दिख जाते हैं कि क्या मतलब डेटा कैसा है। तो दे दो डेटा फ्रेम इन्फो में क्या बता रहा है कि इसमें ये सब सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसमें डेटा टाइप भी बता रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है, जैसे इंट है, देखो। डेट एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब इसको एज अ स्ट्रिंग समझ लो आप, ठीक है। ये इंट है, और बाकी सब इंट है, ठीक है। अब कई बार हमको ये तो डेटा दिख रहा है और इसमें डेटा है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग डेटा सिर्फ इन्फो डाल देंगे। अभी हमने ब्रैकेट दिया था, अभी हम जो करली ब्रेसेस है उसको हटा दिया। अब सिर्फ डीएफ डॉट इन्फो डाल रहे हैं। तो ये देखो, ये क्या है ना, डेटा प्रिंट करेगा अब आपका, ये डेटा कैसा है। कई बार होता है कि आप इसमें क्या होता है ना कि आप देखोगे कि कई कॉलम में डेटा नल है, या नल के जगह कुछ एक एन करके लिखा हुआ है। तो वो सब भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे डेटा कैसा दिख रहा है। बाकी अभी यहाँ पे मेरे को डेटा सही दिख रहा है। ओके। तो अभी क्या करना है कि एक बार हमने डेटा देख लिया, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम डेटा को क्लीन करेंगे। डेटा क्लीन करेंगे, या जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। तो अभी आप देखो कि इसमें क्या क्या, कौन सा ऐसा कॉलम है कि हम जिसको हटा सकते हैं, जिसका कोई यूज नहीं हो सकता। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक ऐसा कॉलम है, ट्रांजैक्शन आईडी, जिसको आप मतलब रहने ना रहने से हम इसको हटा सकते हैं। बाकी सब तो मेरे को लग रहा है कि हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जजमेंट होगा कि आप कौन सा डेटा, बेस्ड ऑन योर यूज केस, कि वहां पे आपके आप कैसा डैशबोर्ड बना रहे हो, और क्या आपका यूज केस है, बेस्ड ऑन दैट आप इसमें से अगर कोई कॉलम हटाना चाहते हो तो उसको हटा लोगे, ताकि आपका जो डेटा है ना वो यूजफुली डाटा रहे। पूरा डेटा बड़ा डेटा नहीं हो। उससे क्या होगा कि अगर हम कल को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। अब क्या करेंगे कि हम डेटा जब हमारे पास आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे कि डेटा को क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब हो गया कि जैसे इंट है, तो कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि इंट जीरो हो। अगर वो स्ट्रिंग है तो ऐसा कुछ नहीं हो कि उसमें नल वैल्यू हो। तो वो सब हम देख लेंगे, ओके। और उसको हम लोग क्लीन करेंगे। दूसरा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम डेटा का और भी चीज देखते हैं कि उसमें कितना कॉलम है, कितना रो है। तो उसके लिए एक कमांड होता है, डीएफ डॉट शेप। तो डीएफ डॉट शेप करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि डेटा का क्या रो कॉलम है, कैसा है। तो देखो, हजार हजार इसमें रोज हैं, और इसमें 9 कॉलम्स हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके। अब जब हम डेटा क्लीन करेंगे तो जैसे देखेंगे कि अगर कोई नल तो नहीं है स्ट्रिंग, या फिर उसमें कोई जीरो तो नहीं है, और या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, रो डुप्लीकेट है। और फिर डेटा टाइप भी हम देखेंगे कि डेटा टाइप अगर जैसे डेट है यहाँ पे, तो डेट फॉर्मेट में हमारा डेटा टाइप डेट रहना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकें, राइट। तो तो वैसा अगर हमारे बेस्ड ऑन हमारे यूज केस हम उसको चेंज करेंगे। अगर डेट के ऊपर हमें कुछ करना है तो हम डेट बन करेंगे। बेसिकली हमारा अब यहाँ पे यूज केस क्या है कि हमें ये देखना है कि मंथली सेल कैसा हो रहा है, कौन से मंथ में कौन सा ज्यादा सेल हुआ है, कौन सा जैसे यहाँ पे यूज केस है कि कौन कौन सा यूजर जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कई बार होता है कि बेस्ड ऑन आपका यूजर, आप क्या करना चाहते हो कि उसको कूपन देना चाहते हो कि कोई यूजर है जो बार बार आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा डिस्काउंट देंगे। कोई यूजर है कि बहुत ज्यादा खरीद रहा है, तो उसको हम एक डिस्काउंट कूपन दे देंगे। या
तो वैसे वैसे करके अगर आपको वो डेटा एनालाइज करना होता है, अगर आप, तो उसके लिए आप ये सब ये मतलब इसको यूज करके आप ऐसा डैशबोर्ड बना सकते हो। फिर आपको ये भी है कि देखो इसमें इस डेटा में एज भी है, तो ये भी देख सकते हो कि अच्छा कौन सा यूजर है जो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरी है तो कौन सा ज्यादा खरीद रहा है यूज, कौन सा यूजर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी ज्यादा खरीद रहा है, तो इस टाइप के यूज केसेस हो सकते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे डेटा मेरा कोई नल है कि नहीं है। तो उसके लिए जो है एक कमांड है, डीएफ इज नल। तो इज नल क्या करता है कि वो जो भी आपका जो स्ट्रिंग कॉलम है उस पर चेक करता है कि आ, उसमें किस कॉलम पे डेटा हमारा नल है। अगर नल है तो हम उसको हटा देंगे। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ये चेक किया, तो प्रिंट किया कि इज नल है कि नहीं है, और हमने सम कर दिया। तो जैसे मान लो अगर कहीं पे नल होता तो वहाँ पे, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी नल होता तो यहाँ पे 1 काउंट हो जाता। डेट नल होता, अगर 5 कॉलम में डेटा नल होता तो यहाँ पे 5 लिखा जाता। तो अभी 0 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉलम के अंदर डेटा नल नहीं है। ठीक है। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वैसे तो यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी जरूरत हो सकता है कि हाँ भाई कोई रो है जिसमें कि पूरा रो का रो ही नल है। तो उसके लिए हमारा क्या करेंगे, डीएफ डेटा फ्रेम इज नल ऑल एक्सेस और सम। और एक्सेस इक्वल टू 1 दे रहा है, 1 मतलब एक रो के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो वो ये प्रिंट करेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कोई जो रो है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है। वैसे ही हमने देखा कि कुछ कुछ, अब ये तो हमने स्ट्रिंग के लिए बेसिकली चेक किया। बट अगर जैसे हमारा, मान लो कि ये, जैसे कोई कोई वेरिएबल, कोई कोई जो कॉलम है वो हमारा इंट है, तो ये जनरली इंट में तो नल नहीं होता, बट यहाँ पे जीरो होता है कि नहीं होता है, जीरो कोई कोई में इंट के लिए जीरो है। तो जिस कॉलम में जीरो है वो चेक करेंगे कि वेदर एनी कॉलम हैज अ जीरो इन इट और नॉट। तो आप देखिए इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने डेटा फ्रेम, और ये देखो डेटा डीएफ। और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर एक कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, डीएफ और कॉलम नेम। ठीक है। और इसके ऊपर हम ये इक्वल ऑपरेशंस डाल रहे हैं कि ये जीरो है कि नहीं जीरो है। ठीक है। वैसे ही प्राइस पर यूनिट भी एक इंट है। प्राइस पर यूनिट आप देखो ये इंट है, तो इसके ऊपर भी हम नल चेक करेंगे। टोटल अमाउंट भी वैसे ही है, वो भी इंट है, तो इसके ऊपर भी नल चेक करेंगे। तो जो भी इंट कॉलम है उसके ऊपर हमने नल चेक कर लिया है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे जीरो है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको डेटा क्लींजिंग बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग डेटा भी क्लीन कर रहे हैं। वैसे ही बाकी और भी कुछ कुछ तरीके हैं जिससे कि हम जैसे चेक कर सकते हैं कि और क्या क्या उसमें क्लीनिंग की जरूरत है। जैसे कि जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसमें वाइट स्पेस है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये डिफ कॉलम स्ट्रिप है। और यहाँ पे देखो अच्छा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उस पे एक स्पेस है कि नहीं। कहीं कहीं नल होता है, कहीं कहीं स्पेस भी होता है जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा कॉल एक वेरिएबल है, और ये हमारा डेटा फ्रेम है, डीएफ जो डेटा फ्रेम है, सेलेक्ट डेटा टाइप। तो देखो हम यहाँ पे डेटा को, डेटा फ्रेम से हम कॉलम विथ कॉलम नेम भी सेलेक्ट कर पा रहे थे जो यहाँ पे हमने किया था। अब हम यहाँ पे डेटा टाइप, जैसा डेटा टाइप है उसके ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा टाइप के ऊपर है, तो इस डेटा फ्रेम में जो भी डेटा टाइप एज अ स्ट्रिंग है, जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, वो कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो एक कॉल वेरिएबल में आ जाएगा और वो उस पे लूप चलेगा। तो पहली बार में ये पहला जब लूप चलेगा तो पहला जो कॉलम वेरिएबल है हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये देखो डेट है, तो डेट के ऊपर वो आएगा और चेक करेगा कि डेट में एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है। अगर एम्प्टी है तो वो प्रिंट करेगा कि ये एम्प्टी है, और बेसिकली वो एम्प्टी प्रिंट कर देगा।
तो उससे पता लग जाए कि हमारा डेटा एम्प्टी है या नहीं है। वैसे ही हम चेक करेंगे कि पूरा का पूरा जो रो है वो डुप्लीकेट है कि नहीं। जैसे कि अब कई बार हो जाता है कि भैया उसका ट्रांजैक्शन आईडी एक है, डेट एक है, कस्टमर आईडी भी एक है, जेंडर भी एक है, मतलब ये डुप्लीकेट कोई कॉपी करके डेटा बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। तो वो भी चेक करेंगे कि वेदर डेटा इज डुप्लीकेटेड और नॉट। तो उसके सर लिए हम सर 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 प्रिंट करेगा मतलब कि कैसे प्रिंट कैसे होके आएगा? हम्म। प्रिंट कैसे हो गया क्या, बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे एक कॉलम, एक ये स्ट्रिंग है, ये कॉलम नेम है। तो ये कॉलम नेम प्रिंट कर दिया। अभी जब वो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, अगर एम्प्टी है, ये वाला कंडीशन आया स्ट्रिप फिजिकल टू दिस, मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है। और अगर इसका यहाँ पे ये अगर ट्रू हो गया और यहाँ पे लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये इसके अंदर ये वाला एग्जीक्यूशन जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन नहीं हुआ तो इस ब्लॉक में जाएगा नहीं और प्रिंट कुछ कर नहीं करेगा। ठीक है सर। सर प्रिंट हो कहाँ रहा है सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, प्रिंट तो यहाँ पे हो जाएगा यार। देखो जैसे जैसे यहाँ पे ये प्रिंट, देखो यहाँ पे जैसे प्रिंट किया ना, ये तो यहीं पे हो जाएगा काइंड ऑफ लाइक। अभी एग्जीक्यूट नहीं किया बट ये प्रिंट आपके अगर आप जहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो इस कमांड को, जैसे अभी हम अगर जुपिटर में करें तो जुपिटर में प्रिंट करेगा, वैसे ही अगर आप कंसोल में कर रहे हो तो कंसोल में प्रिंट करेगा, या कोई आईडी में वीएसएस या कहीं पे भी कर रहे हो तो वहां पे प्रिंट करेगा बेसिकली। तो आप प्रिंट भी करा सकते हो इसके ऊपर कोई मैसेज भी, लाइक लॉग, अगर आपको लॉग फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे लॉगिंग डॉट मतलब लॉग फाइल का एक अलग से एक फंक्शन होता है। तो वो क्या कर देगा कि फाइल में राइट कर देगा आपके लॉग्स को, और फिर आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं टू मेक इट सिंपलर। ठीक है। नहीं सर, सर इसका मतलब यूज कैसे है, मतलब कि मैं थोड़ा जानना चाह रहा यूज कैसे मतलब? अच्छा, हूँ। मतलब जैसे मैं अभी। प्रैक्टिकली हम लोग उसको यूज कैसे कर रहे हैं, है ना? जैसे हम पूरा टाइप तो कर रहे हैं, जैसे कि ए टू जेड सब टाइप कर रहे हैं, ये हमारा हम्म। यूज होगा कहाँ, है ना? ओके। तो मतलब ये उसका आउटकम आउटकम क्या है सर, वही जानना चाह रहा ओके ठीक है, जैसे ये वाला आपको समझ में आ गया कि ये कैसे यूज कर रहे हैं ऊपर वाला, ये वाला। हूँ। हाँ मतलब सर इतना समझ में आ रहा है कि सर इसमें हम कमांड लिख रहे हैं, और प्रिंट के लिए मतलब हमारा एक प्रकार से इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ये सब जो है राइट 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 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम कमांड राइट यहाँ लिख रहे हैं। हाँ सर। राइट राइट। तो ये हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं ना कि हम हमारा जो डेटा आ रहा है उसको हम चेक करें कि डेटा के ऊपर अगर जो आगे जो हम प्रोसेस करेंगे वो अच्छा डेटा है कि नहीं डेटा है। एक 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 कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका डेटा गंदा जा रहा है तो आउटपुट जो भी निकलेगा वो गंदा ही निकलेगा। मतलब जो आप डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाओगे वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होगा।